नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल नीलम प्रियांशी संस्कृत क्लासेस में। आइए आज हम आप लोग को पढ़ाते हैं भक्तिकालीन कवि तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरितमानस का 12वां पाठ। सूखई अधर जरै सब अंगु मनहु दीन मनहीन भुअंगु सरुस समीप दीख कैकेयी मानहु मीचु धरी गनि लेई करुणा में मृदुराम स्वभाव प्रथम दीख दुख सुना न काऊ तदपि धीर धरि समय विचारी पूछी मधुर वचन महतारी मोहि कहु मातु तातु दुख कारण करिय जतन चहि होई निवारण सुनहु राम सब कारण एहु राजहि तुम पर बहुत सनेहु देन कहनि मोहि दुई वरदाना मांगे जो कछु मोहि सुहाना सो सुनि भयउ भूप उर सोचु छाड़ि न सकहि तुम्हार संकोचु सुत स्नेहि उत बचन उत संकट परे नरेश सकहु त आयसु धरहु सिर मेटहु कठिन कलेश। अब यहाँ पर यह वृतांत है कि जब सुमंत्र जी जाते हैं राम को बुला करके लाते हैं और जब राम आ करके देख रहे हैं वही यहाँ पर चल रहा है। आइए देखते हैं। सूखई अधर जरई सब अंगु, महाराज दशरथ का अधर सूख गया है, होठ सूख गया है और जरई सब अंगु और उनका संपूर्ण शरीर जल रहा है। मनहु दीन मनहीन भुअंगु, मानो जैसे दीन हो जाता है, दुखी हो जाता है। मणिहीन, मणि से हीन जो भुअंगु जो सर्प होता है वह मणि से हीन होने पर जैसे व्याकुल हो जाता है, उसी तरह से महाराज दशरथ भी व्याकुल हो गए हैं। सरुस समीप दीख गए केई, सरुस समीप दीखी कैकेयी, वहीं पर पास में ही खड़ी हुई है कैकेयी और सरुस से युक्त है, अर्थात वह गुस्से से युक्त है, क्रोध से युक्त है और पास में ही खड़ी हुई है। और मानो वह कैसे प्रतीत हो रही, मनहु मीचु धरि गनि लेई, मानो मौत खड़ी हो और वह घड़ियां गिन रही हो, मानो महाराज दशरथ की मौत खड़ी हो और घड़ियां गिन रही हो, ऐसे ही कैकेयी प्रतीत हो रही है। करुणामय मृदु राम स्वभाव, श्री राम जी का जो स्वभाव है वह करुणामय है। ऐसे स्वभाव वाले श्री राम प्रथम दीख दुख सुना न काऊ, वह पहली बार ऐसा देखे थे, ऐसा दृश्य वह पहली बार देखे थे, उन्होंने दुख तो कभी सुना ही नहीं था। तदपि धीर धरि समय विचारी, तदपि फिर वह समय देख करके, धीरज रख करके, समय देख करके, समय का विचार करके पूछी मधुर वचन महतारी, वह अवसर देख करके मधुर वचनों में, बहुत ही प्रिय वचनों में या प्रिय शब्दों के द्वारा महतारी अपनी माता कैकेयी से पूछते हैं कि मोहि कहु मात तात दुख कारण के, हे माता मुझसे बताइए पिता के दुख का कारण क्या है, मुझसे बताइए। करिए जतन जेहि होहि निवारण, जिससे मैं कुछ उपाय कर सकूं, जिससे कि पिताजी के दुख का निवारण हो सके, दुख निवृत्त हो सके। सुनहु राम सब कारण एहु, तुरंत ही कैकेयी बोल पड़ती है, तुरंत ही कह उठती है कि सुनहु राम सब कारण एहु, हे राम सुनो, सभी कारण यही है कि राजा ही तुम पर बहुत स्नेहु, हे राम सुनो, सब कारण यही है कि राजा को तुमसे अधिक प्रेम है, तुमसे बहुत ज्यादा स्नेह है। देन कहनि मोहि दुई वरदाना, मुझसे 2 वरदान देने के लिए कहे थे। मांगे जो कछु मोहि सुहाना, और मैंने मांग लिया जो कुछ मुझे अच्छा लगा। सो सुनि भयउ भूप उर सोचू, वही 2 मेरे वचन सुन करके राजा के हृदय में, मन में सोच हो गया है। छाड़ि न सकहि तुम्हारे संकोचु, वह तुम्हारे संकोच को या तुम्हारे प्रेम को वह छोड़ नहीं पा रहे हैं। सुत स्नेह इत बचन उत, फिर कह के इस दोहा के माध्यम से कह रही कि सुत स्नेह एक तरफ, इत और उत, इधर और उधर। सुत स्नेह इत, इधर सुत स्नेह है, पुत्र का प्रेम है। उत बचन उत, उधर एक तरफ वचन है, कैसा वचन है, रघुकुल रीत सदा चलियाई प्राण जाई पर वचन न जाई। एक तरफ सुत स्नेह है, एक तरफ वचन है, संकट परे नरेश, ऐसे संकट में राजा दशरथ जी पड़ गए हैं। सकहु तयायसु सरहु धरहु सिर, हे पुत्र हे राम, सकहु कर सको तो आयसु आज्ञा को, धरहु सिर धारण करो, अपने सिरो धारे करो, सिर पर धारण करो। मेटहु कठिन कलेश, एक तरफ पुत्र का स्नेह है और एक तरफ वचन है, ऐसे ही संकट में महाराज पड़ गए हैं। अगर तुम निवारण कर सको तो आज्ञा का पालन करो, सिरोधार्य करो और ऐसे कठिन कष्ट से महाराज को निवृत्त करो। आशा करती हूँ कि आप लोग को समझ में आया होगा। धन्यवाद।